Assalamu alaikum, it's me Kashaf and welcome back to my YouTube channel. So today's lecture is about characteristics and principles of the assessment. कि किसी भी असेसमेंट की क्या-क्या खसूसियात हो सकती हैं और उसके क्या-क्या उसूल हो सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेसमेंट, ठीक है? इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग बिगिंस विद एजुकेशनल गोल्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इफेक्टिव असेसमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक क्लियर गोल हो, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, जिसको हमने अटेन करना हो, ठीक है? इसीलिए हमने ये देखना है कि हमने उस गोल को कैसे अचीव करना है और कौन-कौन से तरीके यूज़ करने हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। The next one is about assessment is most effective when it reflects an understanding of the learning is multidimensional, integrated and revealed in performance over time. इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो लर्निंग होती है ना, वो एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेसेटेड एक प्रोसेस है, जिसमें आपके पास डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं। लाइक जब आप लर्निंग कर रहे होते हो, जब आप लर्निंग कर रहे होते हो, तो आपके पास नॉलेज भी आ जाता है, ठीक है? आपकी स्किल्स आ जाती हैं, वैल्यूज़, आपके एटीट्यूड्स आ जाते हैं, आपकी हैबिट्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं और आपने इन सब चीज़ों को असेस करना होता है, ठीक है? तो हमने डिफरेंट जो असेसमेंट के मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए देखना है कि हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र करना है, ठीक है? और वो देखना है कि स्टूडेंट कैसे ग्रोथ कर रहे हैं और कौन-कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो स्टूडेंट को करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट असेसमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट हैज़ अ क्लियर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड पर्पसेस। इसका क्या मतलब है कि असेसमेंट तब ही इफ़ेक्टिव हो सकती है जब हमारा हमारा जो एक मकसद होगा, हमारा वो एक क्लियर गोल होगा, क्योंकि इससे टीचर और स्टूडेंट को अपने गोल्स और एक्सपेक्टेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है? इसी और इन गोल्स को ही मद्देनज़र रखते हुए कोई भी टीचर है वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाता है और ये डिसाइड करता है कि उसने क्लासरूम में कौन-कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ करवानी है ताकि उस गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकें स्टूडेंट्स, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द असेसमेंट रिक्वायर्स attention to outcomes but also and equally to the experiences that led to those outcomes, ठीक है? तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि असेसमेंट का काम सिर्फ रिजल्ट आउटकम्स को देखना नहीं होता, उस पे फोकस करना नहीं होता, बल्कि हमने ये भी देखना है कि कौन-कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो आउटकम्स आ रही हैं और इसी तरह से टीचर्स को पता चलता है कि किन-किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू अचीव द गुड रिजल्ट्स, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट असेसमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज़ ऑनगोइंग नॉट एपिसोडिक। ओके, इसका ये मतलब है कि असेसमेंट तभी अच्छे से हम लोग करवा सकते हैं, अच्छे से तभी असेसमेंट कोई भी वर्क कर सकती है जब हर टाइम असेसमेंट होगी क्लासरूम में। लाइक जो टीचर है वो डेली बेसिस पे असेस करेगा स्टूडेंट को ताकि वो ये देख सके कि स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? अगर परफॉर्मेंस में कोई कमी है तो वो स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने एपिसोडिक मतलब कभी-कभार असेसमेंट नहीं करवानी बल्कि हर रोज़ करवानी है और डे टू डे बेसिस पे करवानी है, ठीक है? डेली बेसिस पे करवानी है। The next one is about assessment is effective when representatives from across the educational communities are involved. इसका ये मतलब है कि कोई भी असेसमेंट है ना वो अच्छे से काम तब कर सकती है कि जब बाकी जो लोग होते हैं एजुकेशन में वो भी इन्वॉल्व होंगे। लाइक अगर एक स्कूल है उसमें टीचर्स आ जाएंगे, पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है स्कूल में, तो वो सब लोग आ जाएंगे क्योंकि वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द लर्निंग बेटर, ठीक है? The next one is about assessment makes a difference when it begins with issues of use and illuminates questions that people really care about, ठीक है? इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि असेसमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प तब करती है हम लोगों को जब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों के आंसर्स पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये देखना है कि लोगों की क्या डिमांड है, ठीक है? उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन्स बनाने हैं और उनका आंसर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोसाइटी की ये नीड है कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है? यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अच्छे से मार्क्स ले सको क्योंकि आपकी सोसाइटी की ये नीड है। पीपल रियली केयर अबाउट योर मार्क्स, ठीक है? उनको ये नहीं होता कि आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं है, वो ये देखेंगे कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, आपको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने ऐसी चीज़ें उनको मद्देनज़र रख के असेसमेंट करनी है जिनके बारे में लोग पूछते हों, ठीक है?
The next one is about through effective assessment, educators meet responsibilities to student and to the public. ठीक है, इसका ये मतलब है कि गुड असेसमेंट में टीचर जो होते हैं वो केयर करते हैं स्टूडेंट की और कम्युनिटी की, ताकि वो शो कर सकें कि स्टूडेंट जो है कोई भी बच्चा वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, दे आर डूइंग द गुड जॉब। ठीक है, तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेसमेंट। The next slide is about the principles of the classroom assessment. There are different principles of the classroom assessment. The first one is assessment should be formative. ठीक है, assessment का ये है कि formative का क्या मतलब है, फॉर्म से निकला है ना। assessment का क्या मकसद होता है कि इसने आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ट अप करना है, फॉर्म करना है, बनाना है। ठीक है, फॉर्मेटिव में ये है कि आप डेली बेसिस पे असेसमेंट करता है टीचर स्टूडेंट की, ताकि वो अपनी लर्निंग को बेटर कर सके। ठीक है, इसमें आपका ये मकसद होता है, आप इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होता है कि डेली बेसिस पे जब टीचर करेगा तो वो साथ-साथ आपकी गलतियों को देखता रहेगा और आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और ऐसे मतलब आपको फीडबैक देगा, ताकि आप लोग अपनी लर्निंग को मज़ीद बेहतर कर सको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा। शुड डिटरमाइन प्लानिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ओके, ये चीज़ जो है शुड डिटरमाइन प्लानिंग असेसमेंट को, प्लानिंग असेसमेंट जो होती है उसको चाहिए कि वो कोई भी प्लान को डिटरमाइन करे, उसको समझे। ठीक है, ये हम लोगों की हेल्प करती है, लाइक ये असेसमेंट जो है ना, ये टीचर की हेल्प करती है कि वो डेवलप करे फ्यूचर प्लान को। ठीक है, फर्स्टली टीचर आइडेंटिफाई करता है कि असेसमेंट का मकसद क्या है। ठीक है, उसके बाद गैदर करता है इंफॉर्मेशन को, रेलिवेंट डाटा को गैदर करता है और इंटरप्रेट करता है उस डाटा को कॉन्टेक्स्ट में। और इससे टीचर को ये डिसाइड करने में ये आसानी होती है कि क्लासरूम में क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराई जाएँ इन ऑर्डर टू गेट गुड आउटकम। ठीक है, शुड सर्व टीचिंग, तो असेसमेंट ने टीचिंग को, असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो टीचिंग को भी सर्व करे, लाइक क्योंकि जो है ना टीचर्स को वैल्यूएबल फीडबैक करवाती है, फीडबैक प्रोवाइड करती है, लाइक जब असेसमेंट कर रहा होता है टीचर, तो टीचर को अपनी स्ट्रेटजीज का भी फीडबैक मिलता है कि क्या, जब वो स्टूडेंट को असेस करेगा, स्टूडेंट का टेस्ट चेक करेगा, तो टीचर ये भी असेस कर सकता है कि क्या जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं या नहीं, तो वो उसको अपने अपने लिए भी फीडबैक में हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, और असेसमेंट की वजह से टीचर जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि लर्निंग गैप्स क्या-क्या हैं और आपने अपनी जो है और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट लानी है इन ऑर्डर टू गेट गुड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट असेसमेंट शुड सर्व लर्निंग, तो असेसमेंट लर्निंग को सर्व करती है बाय ऑफरिंग स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब होता है कि करने का मतलब होता है कि बनाना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को लाइक असेसमेंट का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, किसी की वीकनेस के बारे में बताएँ, बल्कि वो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देती है, ताकि स्टूडेंट अपने आप में अच्छाइयाँ ला सके। ठीक है, लाइक जो टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आपके टेस्ट में ये गलतियाँ हैं, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, बल्कि ये नहीं करता कि स्टूडेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इस तरह से असेसमेंट शुड सर्व लर्निंग, इससे लर्निंग ज़्यादा होती है स्टूडेंट की। ठीक है, जब आपको फीडबैक मिलेगा तो आप अपनी जो गलतियाँ हैं उनको अच्छी तरह से बेहतर बना के लर्निंग अच्छे से कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट शुड बी करिकुलम ड्राइवन। ठीक है, असेसमेंट करिकुलम ड्राइवन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सब करिकुलम डिज़ाइन करने से पहले ही आपको देखना चाहिए कि असेसमेंट असेसमेंट कोई भी टीचर है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, अगर वो आपका करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले असेसमेंट के तरीके भी और उनका डिज़ाइन भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि असेसमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, असेसमेंट शुड बी इंटरैक्टिव, तो इंटरैक्टिव का ये मतलब है कि आप जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उसमें एक इंटरैक्शन हो, वो लोग आपस में बाहमी ताल्लुक हो उनका। ठीक है, किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट है वो टीचर है वो टेस्ट ले रहा है, तो स्टूडेंट को कह देता है कि ठीक है आप परफॉर्म करो क्लास में। ठीक है, लाइक उसने एक टॉपिक दे दिया और फिर आके स्टूडेंट को बोला कि आप जाओ स्टेज पर उसको परफॉर्म करो। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट और टीचर में इंटरेक्शन आएगी। स्टूडेंट जाएगा स्टेज पे जाएगा और अपने जो डिफरेंट पीयर्स होंगे, अपने क्लास मेंबर्स होंगे, ग्रुप मेंबर्स होंगे, उनसे भी क्वेश्चन करेगा, टीचर को भी समझाएगा। तो इस तरह से असेसमेंट इंटरैक्टिव हो सकती है, वो क्वेश्चनिंग एक दूसरे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, और इंटरैक्टिव ऐसे भी हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इंटरव्यूज़ ले सकता है टीचर। तो जब इंटरव्यूज़ भी लेता है टीचर तो क्या होता है कि इंटरैक्शन होता है, टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करते हैं। अगर टेस्ट की फॉर्म में ले रहे हो आप असेसमेंट, जब आप टीचर टेस्ट वापस करता है तो स्टूडेंट जो है उसके पास आता है, उससे पूछता है कि ठीक है सर मेरे इतने मार्क्स बनते थे, आपने इतने दे दिए, इस तरह से। तो वो भी असेसमेंट इंटरैक्टिव होती है, ठीक है? शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड, तो असेसमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट सेंटर कैसे होना चाहिए कि इसका जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो स्टूडेंट की नीड्स पे होना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या-क्या ज़रूरत है, उसकी नीड्स क्या है, उसने अम, उसको मतलब अगर एक स्टूडेंट है वो आप एक स्ट्रेटजी लगा रहे हैं क्लासरूम में और वो उस स्ट्रेटजी के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपने स्टूडेंट की नीड्स को देखते हुए ये देखना है कि आपने किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, ठीक है? तो इस तरह से ये होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, हमने स्टूडेंट्स की नीड्स को मद्देनज़र रखना है। शुड बी डायग्नोस्टिक में ये होता है। अच्छा, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि कोई चीज़ डायग्नोज़ करना, ठीक है? अब मेडिकल में हम लोग ये डायग्नोज़ को क्या कहते हैं कि आपने ये पता लगाना है कि उसको बीमारी क्या है, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक में क्या है कि हमने ये पता लगाना है कि स्टूडेंट में क्या-क्या वीकनेसेस चल रही हैं, ठीक है? कि वीकनेस है या स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, कोई स्टूडेंट लायक है, कोई लायक नहीं है, तो ये चीज़ें हम लोगों को लाइक असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उससे ये पता लग सके कि स्टूडेंट किस पानी में है, ठीक है? तो इससे हम लोग जो डायग्नोस्टिक है, इससे हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट को लर्निंग में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट शुड बी एक्सपोज़्ड टू लर्नर्स। तो इसका ये मतलब है कि जो है ना असेसमेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लर्नर्स को पता होना चाहिए अबाउट द पर्पस ऑफ द असेसमेंट कि हम लोगों की जो असेसमेंट हो रही है, हमारा जो टेस्ट हो रहा है उसका क्या मतलब है, ठीक है? उसका क्या मकसद है? उन्हें पता होना चाहिए कैसे इवैल्यूएशन की जाएगी हम लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक टीचर है वो बताएगा कि ठीक है अगर मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ 10 मार्क्स का ऐसे लिखने के लिए दे रहा हूँ, तो आपके इंट्रोडक्शन के 2 मार्क्स हैं, उसकी बॉडी के 5 मार्क्स हैं, कंक्लूजन के 2 मार्क्स हैं। अम, और 3 मार्क्स जो हैं आपकी राइटिंग के हैं, हैंड राइटिंग के हैं, आपकी नीटनेस के हैं। तो इस तरह से उसको पता होना चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम लोगों की इवैल्यूएशन कैसे होगी और टाइमली और स्पेसिफिक फीडबैक मिलेगा स्टूडेंट को, ठीक है? इसमें जो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स और डिफरेंट गोल्स भी रख सकते हैं कि अच्छी लर्निंग को अचीव करने के लिए स्टूडेंट ने कौन-कौन से गोल्स को अचीव करना है, ठीक है? The next one is about the student असेसमेंट शुड बी नॉन जजमेंटल, ठीक है? तो असेसमेंट नॉन जजमेंटल नहीं होनी चाहिए, लाइक आपने किसी भी टीचर ने जजमेंट नहीं बनानी कि ये अच्छा ये स्टूडेंट नालायक है तो वो हमेशा नालायक रहेगा, नो। असेसमेंट को कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब कि आपने स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करना है कि ठीक है आपकी इस टेस्ट में ये गलतियां हैं, आप इन गलतियों को इस तरह से बेटर बना सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द बेटर लर्निंग, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज अबाउट शुड डेवलप अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि आप और किसी भी स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो असेसमेंट जो होती है उसने डेवलप करनी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। जब भी टीचर कोई असेस करेगा स्टूडेंट को तो उसने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि स्टूडेंट के लाइक आप उसको इस तरह से इवैल्यूएट करो, स्टूडेंट के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्यार के होते हैं, जो लाड से समझते हैं, ठीक है? तो अगर टीचर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, टीचर स्टूडेंट को के बिहेवियर को समझेगा, तभी वो इस चीज़ का पता लगा सकेगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट है, उसको आप बहुत ज़्यादा डाँट देते हो तो उससे कभी भी दिल नहीं करेगा कि वो उस टीचर का दोबारा से काम करे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझाओगे, अच्छे से पढ़ाओगे कि ठीक है, आपने ये काम गलत किया, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये ऐसे सही हो सकता था। लाइक अगर आप उसको प्यार से समझाओगे तो वो मान जाएगा, ठीक है? तो हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट और टीचर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ताकि अच्छी तरह से वो लोग लर्निंग कर सकें, ठीक है? शुड लीड्स टू द लर्नर ऑटोनॉमी। तो लर्नर ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी बेसिकली हम लोग आज़ादी के सेंस में ले जाएँगे, ठीक है? तो असेसमेंट जो होती है वो ल ल मतलब स्टूडेंट्स की मर्ज़ी होती है कि वो अपनी लर्निंग को कैसे लेके चले। इसमें स्टूडेंट की मर्ज़ी होती है कि वो खुद भी कोई गोल सेट कर सकता है, ठीक है? और अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकता है कि कोई भी एक गोल है तो उसने उसको आपने अचीव कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ तो मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बीएड का ही लेक्चर तैयार कर रही हूँ, तो मैंने अभी याद पॉइंट्स वगैरह याद कर लिए और इनकी एक्सप्लेनेशन भी याद कर ली है, ठीक है? और फिर जब मैं
मुझे अगर टू मेक श्योर कि मुझे याद है या नहीं है, मैं क्या करूँगी कि एक पेज पे पॉइंट सारे लिख लूँगी और फिर इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसका क्या मतलब है, सेल्फ असेसमेंट, कि मैं अपने आप को ही असेस कर रही हूँ, अपना ही टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अबाउट स्टूडेंट शुड इन्वॉल्व असेसमेंट शुड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो इसमें ये है कि इसमें जो टीचर्स हैं ना, इनको इनकरेज करते हैं टू इवेलुएट एंड एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, ताकि आउटकम्स अच्छे आ सकें, ठीक है। इसमें टीचर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकता है अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द स्ट्रेटजीज, कि आपने टीचर जो जो स्ट्रेटजीज अपना रहा है उसमें क्या क्या वीकनेसेस है और उसने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं इन ऑर्डर टू गेट the learning better, ठीक है। तो this is all about today's lecture. Thank you for watching my video. If you like this video, please like, subscribe and share my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.